नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पे कि मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रहा हूं, तो उसका कुछ कारण है। और कि आज का जो थंबनेल है आप देख लिया होगा आपने कि माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द चिकनगुनिया। तो पिछले महीने की कुछ जुलाई महीने की 20 तारीख के आसपास की बात है। मेरी माता जी को चिकनगुनिया डिटेक्ट हुआ था और उनके जॉइंट्स मतलब घुटनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। और उसके कुछ 5-6 दिन के बाद मुझे हुआ था और अभी मेरी वाइफ को जो है वो उसमें से अभी निकली हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे जो 20 से 22 दिन जो हैं वो इसी चिकनगुनिया के पीछे गए हैं। तो जो एक महसूस मैंने किया है जो चिकनगुनिया के बारे में कि ये असल में है क्या, या फिर इसको किस तरीके से फेस करना है हमें, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चिकनगुनिया नागपुर में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8 से 10 साल के बाद यहाँ पे आया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे हर साल डेंगू का ही सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो देखने को मिलता है। चिकनगुनिया सडनली हमें ये देखने को मिलता है। एक तो इस बार गर्मी से तुरंत बारिश आना, जो मौसम चेंज हुआ है, तो इस मौसम चेंज होने की वजह से जो अचानक इतनी सारी बारिश जो आई है, तो ये वेदर चेंजेस की वजह से भी एक ये माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से जो चिकनगुनिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो यहाँ पे ग्रो होने में उन्हें हेल्पफुल मिल गया है। साथ ही जो चिकनगुनिया जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति गीला होके आता है बारिश से, पहली दूसरी बारिश जो हम लोग एंजॉय करते हैं, तो जैसे हम लोग गीला होके आते हैं और अगर हम लोग वो कपड़े चेंज नहीं करते हैं या फिर उसी कपड़ों के साथ ऐसे ही सो जाते हैं, थक जाते हैं, नींद आ जाती है, या फिर हल्के से गीले हैं मान लो थोड़े से कपड़े, तो तब जो है ये चिकनगुनिया को ग्रो करने में हेल्पफुल रहता है। वो एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से बन जाता है कि वो ग्रो कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस माहौल में आपको अपने शरीर को गर्म कैसे रखना है उस पे ऊपर देखना चाहिए कि जैसे गर्म कपड़े पहने, एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक करें। तो सबसे पहला एक ये सजेशन हो गया। साथ ही जैसे ही अगर मान लो कोई इसको चिकनगुनिया हो जाता है तो सबसे पहले इसका जो सिम्टम्स है वो जॉइंट से पता चलता है। बुखार वगैरह जो थोड़ा सा चेंजेस होता है कि भाई जो चेंज फीवर में जो आते हैं चेंजेस, वो तो आप महसूस कर ही सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका सिम्टम है कि ये जॉइंट्स को पकड़ लेता है। आपके शरीर में जितने जॉइंट्स हैं, जो हड्डियों के जॉइंट्स हैं, वो उसे पकड़ लेता है। उसमें भी जो जॉइंट आपका कमज़ोर है, जैसे कि जिसे हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका साइनोवियल फ्लूइड जिसका जो कम हो गया है, या फिर जहाँ पे कार्टिलेज थोड़े से कम हैं ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से, रफ एंड टफ यूज़ की वजह से, उस जॉइंट पे सबसे ज़्यादा ये पकड़ लेता है। क्योंकि मैं थोड़े से बीच में काफ़ी ज़्यादा शोल्डर की एक्सरसाइज करता था और थोड़ा सा हाथ वगैरह के जो मूवमेंट है मेरी ज़्यादा है, जैसे कि मैं मोबाइल ज़्यादा पकड़ता हूँ और जो ग्रिपिंग वगैरह जो एक्सरसाइज रहती है थोड़ी सी, मैं वो बीच में काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। तो ज़्यादा रफ एंड टफ ये मेरे जो ऊपर के जो लिम्ब हैं, जो हाथ हैं, जिसके जितने जॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम शोल्डर जॉइंट देख के, एल्बो जॉइंट देख लिया, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट देख लिया, और ये पूरे उंगलियों के जिसे हम लोग फेलेंजेस कहते हैं, जो फेलेंजेस के जितने जॉइंट्स थे, ये पूरे के पूरे जॉइंट्स जो है वो पकड़ लिए थे। ठीक है। तो माताजी को मेरे जो हैं वो घुटनों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, काफ़ी सालों से तकलीफ़ है उन्हें। उनकी मेडिकेशंस आयुर्वेदिक और हम क्या कहते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह भी चालू हैं, कैल्शियम वगैरह सब चालू है। तो उन्हें सडनली घुटने में पकड़ लिया और वो उठ नहीं पा रहे थे। तो मैं सबसे पहले डर गया कि पता नहीं क्या अभी घुटनों की तकलीफ़ हो गई है या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा। तो बाद में पता चला कि उन्हें चिकनगुनिया हुआ। जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह किया गया, हमने देखा गया, तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि उनके जो घुटने की जो तेल की वगैरह जो है मालिश वगैरह करके उनको बेल्ट वगैरह पहना दिया। उनके मूवमेंट पे, उनके जो मेडिकेशन है उस पर पूरा का पूरा मैंने ध्यान दिया, हर एक चीज़ मेडिकेशंस पे। तब जाके वो 7 दिन में अच्छे से वो रिकवर कर पाए थे। सेम मेरे साथ हुआ था, मेरे भी जितने जॉइंट्स हैं उनको पकड़ लिया था, लेकिन मेरे शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा और ये फेलेंजेस के जॉइंट सबसे ज़्यादा मेरे पकड़े गए थे। और ये वाला एल्बो जॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, लेफ्ट वाला कब सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करने में मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने फेस किया है। सेम मेरी वाइफ को भी जो कुछ जो जॉइंट्स है उन्हें अफेक्ट हुआ था। तो जॉइंट्स आपके पकड़ लेता है
आपकी ज़बान में हम देखते हैं कि कोई टेस्ट नहीं रहती है, पूरा टेस्टलेस हो जाती है, ज़बान पूरी वाइट हो जाती है, कोई टेस्ट नहीं आती है, वो हफ्ता भर रहता है। आप हाई एंटीबायोटिक लेते हैं जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। मैं कोई मेडिकेशन यहाँ पे रिकमेंड करने नहीं वाला हूँ, वो डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे। तो वो जो मेडिकेशन खास करके जो हाई एंटीबायोटिक हम लोग जब ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये मिला है चिकनगुनिया के कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा बनना शुरू हुए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एक रिफ़्रेशमेंट फील ज़रूर होता है। उसमें से जो आपके डेड सेल्स रहते हैं आपके बॉडी से वो निकलना शुरू होते हैं। जैसे कि क्या उदाहरण, जैसे मैं आपको कहा कि मेरे फेलेंजेस में काफ़ी ज़्यादा उंगलियों में, अगर कैमरे में आपको सही तरीके से दिख रहा है तो ये देखिए मेरी पूरी उंगलियां जो है वो फट रही हैं। ठीक है, यहाँ एल्बो में था, पूरी स्किन जो है वो निकल रही थी, शोल्डर से पूरे जो डेड स्किन जैसा निकल रहा था। वो क्यों हो रहा था उसके ऊपर मैं भी पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि ये, पर इतना समझ में आ रहा है कि जो नए एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं वो डेड सेल्स को निकाल के नए स्किन्स जो हैं वो नई सेल्स जो हैं वो बना रही हैं। एंटीबायोटिक्स जो लिए गए थे हमने, जो काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन जो हैवी रहती है उसके या फिर चिकनगुनिया का ही साइड इफ़ेक्ट अगर मैं बताऊं तो मुंह में छाले आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे वो छोड़ के जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लूज मोशन होता है, एनल एब्सेस हो सकता है। एनल एब्सेस क्या होता है उसकी भी मेरा वीडियो ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको स्किन पे रैशेस दे के जाता है। ठीक है, तो मैं तो नहीं पकड़ पाया था कि मुझे जैसे ये हुआ है, पर उसके लिए जो एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक जो मेडिकेशंस लेते हैं हम लोग वो मुझे लेनी पड़ी थी। पर जो वो 4 दिन जो मुझे एलर्जी में जो मैं था, जो खुजली वगैरह जो मुझे हो रही थी पूरे हाथों में और पैरों में, और फिर दो दिन के बाद मेरी पीठ में भी जो है वो पूरी पीठ पे शुरू हो गए थे, पूरे रेड पैचेस आना शुरू हो गए थे, पूरा ये लाल हो गया था, चेहरा मेरा लाल हो गया था। तो हाथों में और पैर में काफ़ी ज़्यादा खुजली जो है वो मुझे हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए। ये सेम मेरी वाइफ को जैसे ही शुरुआत हुआ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस आ चुका था, तो जैसे मेरी वाइफ को रैशेस आना शुरू हुए तो मैंने तुरंत उन्हें मेडिकेशन दिया, तो कि वो सप्रेस हो गया और वो तुरंत जो है वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो हट गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, मेडिकेशन जल्दी ले लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई मेडिकेशंस आने दो, पूरा उसका जो ये साइड इफ़ेक्ट पूरा दिखने दो उसके बाद लेंगे। कई लोगों की मेंटेलिटी है, तो वैसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ सजेशन, कुछ बुखार या फीवर वगैरह पता चल रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है आपकी बॉडी में, तो तुरंत उसका मेडिकेशन और ट्रीटमेंट ले लिया जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उस पर इलाज जो है वो कर लिया जाए। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ काढ़ा वगैरह जो रिकमेंड किया गया है, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया है और 1 हफ्ते के बाद हमें वापस से पेन जो है उसकी जॉइंट्स में वापस शुरू हो गया है, और इसके लिए हम लोग सिर्फ एक पैरासीटामोल वगैरह ले रहे हैं, बाकी और कुछ इसका ले नहीं रहे हैं। और एंटीबायोटिक्स में अभी तो नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं सिर्फ डोलो जो आती है पैरासीटामोल वो ही सिर्फ ले रहा हूँ अभी मैं, पेन किलर के हिसाब से। तो कभी दर्द ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो हल्दी का दूध आप ले सकते हैं, और कुछ काढ़ा जो आपके सोसाइटी में कहीं भी सर्कल में कोई रिकमेंड कर रहा है, पर उसे ज़्यादा मात्रा में ना लें। जैसे कि कोविड के टाइम पे काढ़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उससे जैसे कई लोगों के गले जलना शुरू हो गए, पेट में एसिडिटी होना शुरू हो गए, तो उसे लिमिट में लीजिए। एक दवाई की तरह ही उसे लीजिए उस काढ़े को भी, क्योंकि वो भी एक गरम मसाले ही हैं जो हमारे शरीर में जाके साइड इफ़ेक्ट करते हैं, आंतड़ियों को भी जलाना, ये करना। तो उनको भी एक लिमिट में लीजिए, जितना कहा गया है। हो सके तो आधा कप लीजिए, सिर्फ टेस्ट के हिसाब से, एक दवाई के हिसाब से उसके लिए, जो अभी हम लोग 1 दिन से अभी हम लोग वो रेमेडी कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में जो पेन है, जो जॉइंट्स वगैरह का, वो पूरा निकाल देता है। चिकनगुनिया हो या फिर और कोई बीमारी हो, उसके लिए आपको जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं वही चेक करना है। हमने जो ब्लड टेस्ट करवाई थी वो IgG IgM एक टेस्ट रहती है, कार्ड मेथड इजीली हो जाती है, या फिर एलाइजा को थोड़ा समय लगता है। अगर पॉसिबल होता है वो लोकल एरिया में तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो कार्ड मेथड से जो रेशो यहाँ का देखा गया है, तो 100 में से 1 लोग जो हैं वो कार्ड मेथड से पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब सिम्टम्स हैं पर कार्ड मेथड में वो दिख नहीं रहे, ऐसा मानना कई डॉक्टरों का भी है। और PCR मेथड जो है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जिसे, उस पर हम लोग टॉपिक लेंगे। तो PCR मेथड जो है उसमें प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 20-30% जो है वो पॉजिटिव रेशो जो है PCR मेथड से
आ रहा है, अगर 100 लोग कर रहे हैं तो 20-25 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर आप ये टेस्ट करवा रहे हैं या फिर करना चाहते हैं चिकनगुनिया रिलेटेड, तो पीसीआर टेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट थी कोविड के टाइम पे, उसी तरीके से इसका भी आरएनए पीसीआर टेस्ट एक होता है चिकनगुनिया का, वो आप करवाने की सोचिएगा और अच्छी लैब से करवाने की सोचिएगा, ताकि रिजल्ट जो है वो सही तरीके से आए। और इंस्टेड ऑफ कि भाई सस्ता कर रहे हैं और जल्दी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को आने में 48 to 72 आवर्स लगते हैं। अगर 24 घंटे में आपको मिल रही है तो लिटिल बिट डाउटफुल, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। अभी हम लोग जैसे मैं पहले ही काफ़ी समय से मैं डाइट चेंज कर लिया था। मैं सलाद अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहा हूँ, फ्रूट ज़्यादा ले रहा हूँ, और एक हेल्दी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं वो एक अच्छी कंपनी का है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसके मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट काफ़ी समय से लेता हूँ। और मैंने अभी फिर से और उसको एड ऑन भी जो है वो हमारी लाइफ में मैंने कर दिया है, और हेल्थ की तरफ मैं काफ़ी ज़्यादा अभी फोकस्ड हूँ। और आपको भी एक रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ कंजूसी या पैसे बचाने की कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं, पर हेल्थ में ये सोच के कीजिए कि ये मुझे करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाद में दवाखानों में काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए हम लोग देकर आते हैं। तो हेल्थ की तरफ आप अच्छे से ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और ये सब चीज़ें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, और आपको अच्छा एक ग्रोथ आपको मिलेगा। और चिकनगुनिया से भी निकलने में यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। धन्यवाद।